और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया में 5.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया है। आफ्टर शॉक्स से दहशत बरकरार हुई है। लगातार कांप रही इंडोनेशिया की धरती को भूकंप के खतरे से लगातार खतरा बना हुआ है। लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं। इंडोनेशिया में भूकंप का खतरा भी टला नहीं है। इंडोनेशिया में धरती लगातार कांप रही है। आपको बता दें कि 7.7 तीव्रता की विनाशकारी भूकंप में 38 लोगों की मौत के बाद उत्तरी सुमात्रा में 6.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद 5.2 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया है, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई है। देखिए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। धरती कांपने से पहले संकेत, भूकंप से पहले आसमानी हलचल। कांपने से पहले बदला मिजाज, क्या भूकंप से पहले धरती भेजती है सिग्नल? भूकंप से पहले आसमान में हलचल, सैटेलाइट ने पकड़ा धरती का राज। क्या भूकंप का अलर्ट पहले मिल सकता है? धरती के अंदर हलचल, आसमान में असर। भूकंप से महीनों पहले दिखा संकेत, सैटेलाइट पढ़ सकती है भूकंप का इशारा। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया है। समुद्र के अंदर आए इस भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताई गई और कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। लेकिन इस तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भूकंप आने से पहले धरती कोई संकेत देती है? वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। ईरान में आए 6 बड़े भूकंपों के अध्ययन में एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया, जहां वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ पूरे मामले में बड़े भूकंप से कई हफ्ते या महीने पहले जमीन के अंदर बढ़ते तनाव के संकेत और ऊपर चुंबकीय गतिविधि में बदलाव दिखाई दिए। इस रिसर्च में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए के स्वर्ण मिशन के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने भूकंप के केंद्र के आसपास करीब 300 किलोमीटर के दायरे में चुंबकीय क्षेत्र में हुए बदलावों को रिकॉर्ड किया और फिर उनकी तुलना भूकंप की गतिविधि से की। वैज्ञानिकों ने एक और महत्वपूर्ण संकेत यानी कि बी वैल्यू को भी जांचा और ये किसी इलाके में आने वाले छोटे और बड़े भूकंपों के अनुपात को समझने में मदद करता है। कुछ मामलों में भी वैल्यू में गिरावट के साथ चुंबकीय हलचल बढ़ती दिखाई देती है, यानी जमीन के अंदर बढ़ते तनाव और ऊपर दर्ज बदलावों के बीच एक संभावित संबंध नजर आया। मसलन मुरमुरी भूकंप से पहले बी वैल्यू में गिरावट दर्ज हुई। इसी दौरान सैटेलाइट डेटा में एक चुंबकीय बदलाव भी दिखाई दिया और एक रिकॉर्ड में भूकंप से करीब 64 दिन पहले एक ही दिन में चुंबकीय बदलाव दर्ज किए गए और इससे वैज्ञानिकों की दिलचस्पी और बढ़ गई। होजिडेक भूकंप में भी ऐसा ही पैटर्न नजर आया। यहाँ भूकंप से करीब 3 से 6 महीने पहले बी वैल्यू तेजी से कम हुई और इसी दौरान चुंबकीय गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आई। सवाल उठा कि आखिर जमीन के अंदर का तनाव ऊपर आसमान तक कैसे पहुंच सकता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो उनमें सूक्ष्म दरारें पड़ सकती हैं और इससे चट्टानों के बिजली और चुंबकीय गुण बदल सकते हैं। इन बदलावों का असर वातावरण और आयन मंडल तक पहुंचने की संभावना पर भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सावधानी भी समझना जरूरी है। हर चुंबकीय हलचल भूकंप की वजह से नहीं होती। सूर्य की गतिविधि और भू चुंबकीय तूफान भी आयन मंडल में बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसे बाहरी प्रभावों को अलग करके ही भूकंप से जुड़े संभावित संकेतों की जांच कर रहे हैं। यानी अभी सैटेलाइट ये नहीं बता सकती कि भूकंप किस तरह, किस जगह और कितनी तीव्रता का आएगा। लेकिन अगर अलग अलग देशों के हजारों भूकंपों में भी यही पैटर्न बार बार सामने आता है तो भविष्य में सैटेलाइट डेटा भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं तो कम से कम संभावित खतरे के संकेत समझने का नया रास्ता जरूर खोल सकता है। यानी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी का दावा अभी बहुत दूर है, लेकिन विज्ञान ने एक उम्मीद जरूर जगाई है। अगर धरती के अंदर बढ़ते तनाव और आसमान में दिखने वाली चुंबकीय हलचल के बीच यही रिश्ता आगे भी साबित होता है तो आने वाले समय में सैटेलाइट हमें भूकंप की तारीख तो शायद ना बता पाए, लेकिन खतरे के संकेत पहले पढ़ने में मदद जरूर कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भूकंप आने से पहले तैयारी के लिए मिलने वाला हर अतिरिक्त पल हजारों जिंदगियां बचाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वो